आज मैं अपने चैनल मैग टीवी पे दाना परिंदे की हिकायत बयान करूंगा। इससे पहले मैं उन दोस्तों से गुजारिश करूंगा जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल मैग टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि रोजाना की बुनियाद पे उन तक मेरी वीडियोस पहुंच सकें। और मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगें तो लाइक और शेयर जरूर करें। एक शिकारी ने बड़ी तरकीबों और मुश्किल के साथ एक नादिर और खूबसूरत चिड़िया पकड़ी। जब वो चिड़िया जाल में फंस गई और आजाद होने की कोई सूरत न पाई, तब चिड़िया शिकारी से कहने लगी, ऐ अक्लमंद इंसान, तू मुझ जैसी नन्ही सी चिड़िया को पकड़ कर क्या करेगा? अगर तू मुझे ज़िबा करेगा तो मेरे जरा से गोश्त और गिनती के चंद नरम और नाजुक हड्डियों से तेरा क्या बनेगा? मुझे फरोख्त करके भला तुझे कितना माल मिलेगा? मेरी बात सुन, अगर तू मुझे आजाद कर देगा तो मैं तुझे 3 ऐसी बेशबहा नसीहतें करूंगी जो हमेशा तेरे काम आएंगी। इनमें से पहली नसीहत तो तेरे हाथ पर बैठकर करूंगी। वो नसीहत ऐसी होगी जिसे सुनकर तेरा खून बढ़ जाएगा। दूसरी नसीहत दीवार पर बैठकर करूंगी जो आला दर्जे की होगी। तीसरी नसीहत दरख्त की शाख पर बैठकर करूंगी। इसलिए तेरी दानाई, जवांमर्दी और दूरअंदेशी का तकाजा यही है कि तू मुझे आजाद कर दे। इन तीनों नसीहतों पर अमल करके तू दुनिया में बड़ा नाम पाएगा। शिकारी थोड़ी देर गौर करने के बाद राजी हो गया। चिड़िया उड़कर शिकारी के हाथ पर आन बैठी। पहली नसीहत यह है कि नामुमकिन बात खा कैसा ही शख्स कहे, इस पर यकीन न कर। ये कहकर चिड़िया फुर से उड़ी और दीवार पर जा बैठी। इसने दूसरी नसीहत ये की कि गुजरी हुई बात का गम न कर। इसके बाद चिड़िया ने कहा, मेरे वजूद में 10 दिरहम वजन का एक ऐसा कीमती मोती है जिसकी कीमत हफ्ते अकलीम में कहीं नहीं। ये मोती पाकर तू और तेरी औलाद ऐशो इशरत से जिंदगी बसर करते, मगर अफसोस कि तूने मुझे आजाद करके ये बेशबहा मोती हाथ से खो दिया। ये तोहफा तेरे मुकद्दर में ना था। इतना सुनना था कि शिकारी रोने, चिल्लाने और मातम करने लगा जैसे इसका कोई अजीज मर गया हो। बार बार ठंडी आहें भरता और सीना पीट कर कहता, हाय मैं तो बर्बाद हो गया। मुझ बेवकूफ ने ऐसी नादिर चिड़िया को क्यों आजाद कर दिया? नन्ही सी जान ने मुझे हथेली में जन्नत की झलक दिखलाकर लूट लिया। शिकारी जब रो धो चुका तब चिड़िया ने कहा, ए बेवकूफ, मैंने पहले ही तुझे नसीहत कर दी थी कि गुजरी हुई बात का गम नहीं करना चाहिए। जब ये बात हो गई तो तू कफे अफसोस मलना किस काम का? दूसरा चिड़िया ने कहा, अरे नादान, तूने मेरी पहली बात गौर से नहीं सुनी थी। मैंने कहा था कि नामुमकिन बात का हरगिज यकीन नहीं करना चाहिए, खा वो कैसी ही क्यों ना हो। जरा सोच तो सही, मुझ नन्ही सी जान का पूरा वजूद 3 दिरहम वजन से ज्यादा नहीं है, भला 10 दिरहम वजन का मोती मेरे वजूद में कहां से आ गया? ये बात सुनकर शिकारी रोना धोना भूल गया, हैरत से चिड़िया को तकने लगा और कहने लगा, बेशक तू ठीक कहती है। फिर शिकारी कहने लगा, ए नाजुक बदन चिड़िया, मेहरबानी करके वो तीसरी नसीहत भी करती जा। चिड़िया कहने लगी, अरे भाई, तूने मेरी वो 2 नसीहतों पर कौन सा अमल किया जो तीसरी नसीहत भी मुझसे सुनना चाहता है? वो कीमती नसीहत तुझ जैसे बेमग़ज़ इंसान के लिए नहीं है। इस हिकायत का दर्स ये है कि खर दिमाग और जहल को कोई नसीहत करना ऐसा है जैसे बंजर जमीन में बीज डालना। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।